तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग जो है आज वर्क एनर्जी एंड पावर का प्रीवियस 10 ईयर का क्वेश्चन जो है सोल्व करने वाले हैं, ठीक है, इस लेक्चर में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन with kinetic energy 10 joule is displaced through x is equal to 3 I cap meter by the force F is equal to minus 2 I cap plus 3 J cap Newton. The kinetic energy of an object at the end of the displacement x is, ठीक है। तो हम लोग से क्या पूछा गया है? काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम अगर हम लगाते हैं तो क्या क्या मिल जाएगा? टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी 10 जूल कितना था? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना? 10 जूल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालने का है, ठीक है। तो वर्क कितना हो जाएगा? वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एफ एक्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वाला है फार्मूला वर्क एनर्जी थ्योरम से। कौन सा? वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो 3 आई कैप इंटू माइनस 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना है? 10 जूल, ठीक है। समझा रहा कि नहीं? तो 3 आई कैप, इसको ये आई कैप, आई को क्या होगा? 1, आई कैप जे कैप 0, तो कितना हो जाएगा? -6 डायरेक्ट। -6 इज इक्वल टू के फाइनल माइनस 10, और के फाइनल क्या हो जाएगा इससे? -6 प्लस 10 इज इक्वल टू 4 जूल इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कौन सा ऑप्शन है? सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। An object falls from a height of 10 meter above the ground. After striking the ground, it loses 50% of its kinetic energy. The height up to which the object can rebounds from the ground is. एक बॉल गिरा 10 मीटर हाइट से, ठीक है, उसका 50% ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गया। तो उसके बाद जो कितना हाइट तक जाएगा वो हाइट हम लोग को मालूम करने का है। तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं भाई, कितना है? 50% ऑफ काइनेटिक एनर्जी था, ठीक है। तो 50% ऑफ काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है? ऊपर में। नीचे से ऊपर ग्राउंड हिट करते समय कितना एनर्जी है? 50% ऑफ काइनेटिक एनर्जी। 50% लॉस हो गया, कहाँ तक जाएगा? mgh, हमको ये h मालूम करने का है, ठीक है। तो 50% मतलब 1/2 हाफ mv², ठीक है। तो v² हम लोग क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट फॉल्स हो रहा है ना, फ्री फॉल्स फ्री, v इज इक्वल टू √2gh, ठीक है। तो v² हम लोग लिखेंगे 2gh, ठीक है। हाफ mv² तो काइनेटिक एनर्जी, तो 2g और h कितना है? 10 मीटर। mg, ये h निकालने का है, h डैश मान लीजिए इसको, जो निकालने का है, और h इज इक्वल टू 10 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। ये m, ये m, ये g, ये g, तो कितना निकला? ये 2, ये 2, ये 2, इसको बनाया 5, तो h डैश कितना हो गया? 5 मीटर।
यानी कि 50% ऑफ काइनेटिक एनर्जी के साथ कितना हाइट तक जाएगा वो 5 मीटर तक जाएगा। ठीक है, डी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग when stretched by 2 centimeter is u. If the spring is stretched by 8 centimeter, potential energy stored in it will be। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है भाई, u इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो u जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो u1 बाई u1 कितना है, u है, u2 हम लोग को निकालने का, u डैश के बाई के कांस्टेंट जो है हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर है ना, 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना होगा 2/8 का स्क्वायर बोल रहा है ना, 2/8 का स्क्वायर, हाफ के एक्स ऊपर का 2 सेंटीमीटर, इसका x1 और ये x2 हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 2 चौके 8, 2 4 8 कितना हो जाएगा 1/16, तो यू डैश कितना हो गया 16u, यू डैश कितना हो गया 16u। समझ आया कि नहीं, u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, तो 2 को 4 से काट दिया कितना हो जाएगा 2 को 8 से काटिए तो 4 हो जाएगा, 2 4 8, तो फिर 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो 16 हो गया ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी x बढ़ेगा तो u भी बढ़ेगा और भी स्क्वायर में। क्वेश्चन 4 कितना क्या है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल इज गिवन बाय 2t-1 अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स of 5 Newton, the value of instantaneous power is। ठीक है भाई, इंस्टेंटेनियस पावर पूछ रहा है, P इज इक्वल टू एफ वी। हम लोग मालूम है पावर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, F इंटू वी। ठीक है, हम लोग को V नहीं दिया भाई, डिस्प्लेसमेंट दिया भाई, V इज इक्वल टू क्या होता है ds बाई dt, ये 2t-1 जो है ना डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, s इज इक्वल टू 2t-1 दिया हुआ है, कितना हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन s का 2 हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है ना, तो p इज इक्वल टू f कितना है फोर्स 5, v कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड 10 वाट। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं आता इससे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या भाई, अ बुलेट ऑफ मास m हिट्स अ ब्लॉक ऑफ मास m इलास्टिकली, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज द मैक्सिमम व्हेन। कब होता है ये केस है, रिमेंबर जब m और स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल में हो जाएगा। ठीक है, ये रिमेंबर। क्वेश्चन 6 क्या भाई, अ पार्टिकल मूव्स विद वेलोसिटी 5i के प्लस 5i के माइनस 3j के प्लस 6k कैप horizontally under the action of constant force 10i के प्लस 10j के प्लस 20k कैप। ठीक है, the instantaneous power supplied to the particle is p is equal to, वेलोसिटी दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है डायरेक्ट, p is equal to एफ वी। ठीक है, पावर निकालने का भाई, एफ कितना दिया हुआ है 10 आई के प्लस 10
जे कैप प्लस 20 के कैप डॉट 5 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप कितना हो जाएगा? आई को आई से, जे को जे से, के को के से, डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्ट वन होता है। आई 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 कितना होता है? 1। आई कितना होता है? 0 डॉट प्रोडक्ट में। तो 10 5 50 माइनस 30 जे जे प्लस 50 माइनस 30 120 120 कितना हो गया? माइनस ही है ना पूरा। हाँ, आई जे के सही है। वन 120 और 50 कितना होता है भाई? 120 50 170 माइनस 30 140। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? यानी कि डी आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या भाई? एन इलेक्ट्रिक लिफ्ट विथ अ मैक्सिमम लोड ऑफ 2000 kg lift plus passenger is moving up with a constant speed of 1.5 meter per second. The frictional force opposing the motion is 3000 newton. The minimum power delivered by the motor to the lift in watt is। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे ऊपर लगेगा, प्लस ये mg भी ऊपर, ये प्लस ये mg। एक मिनट। मैक्सिमम लोड ऑफ 2000 kg। ठीक है, अपोजिंग द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज 3000 न्यूटन। ठीक है, द मीन मूविंग अप। देखिए, जब लिफ्ट जब अब ये ऊपर मूव करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगेगा? उसको अपोज करेगा। फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है? मोशन को अपोज करता है ना जी। जब लिफ्ट ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स नीचे लगेगा, और लोड भी जो है mg नीचे लगेगा। तो नीचे में टोटल फोर्स कितना हो गया? mg। m कितना है? m कितना है? 2000 kg। mg कितना हो जाएगा? mg कितना हो जाएगा? 20,000 न्यूटन प्लस फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स कितना है भाई? 3000 न्यूटन। तो फोर्स टोटल कितना हो गया? 23,000 न्यूटन टोटल फोर्स नीचे लग रहा है। ठीक है, द मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर टू द लिफ्ट, v कितना है? 1.5 मीटर पर सेकेंड। p इज इक्वल टू f इंटू वी, मुझे मालूम है। f कितना है? 23,000 इंटू 3/2 कितना हो गया? 34500 34,500। ठीक है, सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? द एनर्जी दैट विल बी आइडियली रेडिएटेड बाय अ 100 किलोवाट ट्रांसमीटर इन 1 आवर इज। इट्स ओके, क्या है? पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम, मुझे मालूम है। ठीक है, ये क्या दिया हुआ? पावर। ये क्या दिया हुआ? टाइम। 1 आवर। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट इज इक्वल टू 3600 सेकेंड होते हैं। ठीक है, तो एनर्जी पूछ रहा है ना। एनर्जी क्या हो जाएगा भाई? पावर इंटू टाइम। पावर कितना है? 100 किलोवाट। 100 इंटू 10⁻³ किलोवाट इंटू टाइम कितना है? 3600।
कितना हो गया 36 इंटू 10⁻², 3 to 5 to 7, 36 इंटू 10⁻7 जूल। कौन सा ऑप्शन है? ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या भाई? क्वेश्चन नंबर 9, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी ऑफ मास 5 ग्राम हैविंग लीनियर मोमेंटम 0.3 kg मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड इज। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड, लीनियर मोमेंटम क्या है? मोमेंटम P इज इक्वल टू mv। P कितना दिया हुआ है? 0.3 यानी कि 3/10। m कितना है? 5 इंटू 10⁻³ v निकालने का है। कितना हो जाएगा? v इज इक्वल टू 10⁻³ ये हो जाएगा, तो 10⁻³ हो जाएगा, 10⁻³/10, 300/5। ठीक है, 300/5 हो गया ना, 6 गया तो 60 आ गया, 60 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो गया। ठीक है, क्या निकालने का है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना होता है? v इंटू टी, v इज इक्वल टू डी बाई टी होता है ना, तो v कितना है? 60 इंटू टी कितना हो गया? 5। टाइम दिया ना जी 5 सेकेंड, 300 मीटर is the answer of this question B. Question number 10, a uniform rod of length 200 centimeter and mass 500 gram is balanced on a wedge placed at 40 centimeter mark. A mass of 2 kg is suspended from the rod of 20 centimeter and another unknown mass m is suspended from the rod at 160 centimeter mark as shown in the figure. Find the value of m such that the rod is in equilibrium. equilibrium देखिए, इक्विलिब्रियम में रहने के लिए सबसे पहली बात रॉड का टॉर्क क्या है, इसको बढ़िया समझिए। ठीक है, बढ़िया समझाता हूं इसको। सबसे सिंपल आसान क्वेश्चन है, क्योंकि डायरेक्ट इसमें जो है अब क्या करना है, इक्विलिब्रियम में टॉर्क जो है 0 कर देना है। यानी कि ये जो है, ये इससे आगे या तो इधर किसी को पूरा रोटेट करवाइए या फिर इस साइड के पूरे का पूरे को इधर रोटेट करवाइए। मैं जो है इसको इधर रोटेट करवा रहा हूं और इसको इधर। ठीक है, तो इक्वल हो जाएगा डायरेक्ट। प्लस माइनस, एक को प्लस कीजिएगा तो एक को माइनस, एक को माइनस एक को प्लस। ठीक है, तो डायरेक्ट इक्वल कर दीजिए दोनों को। दोनों साइड का टॉर्क जब इक्वल रहेगा तभी तो इक्विलिब्रियम बनेगा ना जी। तो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है। ठीक है, तो यहां पे जो है ये कितना डिस्टेंस है? ये 160 माइनस 40 कितना होता है? 120 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये पूरा रॉड का लेंथ कितना है? 200 सेंटीमीटर। तो इससे रॉड का भी कुछ मास आएगा। रॉड का कुछ मास नहीं होता तो अलग बात है, लेकिन रॉड का यहाँ पे कुछ मास है, तो इसका कितना लगेगा रॉड की वजह से? रॉड की वजह से कितना लगेगा? यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 200, मास 500 ग्राम, यानी कि 500.5 kg है, 0.5 g लगेगा, 0.5 g mg। 500 ग्राम कितना होगा? 0.5 kg। इसका लेंथ कितना यहां से? 100 माइनस 40 कितना होता है? 60 सेंटीमीटर। तो ये भी इधर रोटेट करेगा, इस साइड का पूरा इधर रोटेट होगा और
इसके इस साइड ये, इसके जो है ये वाला जो है इसका इधर, तो दोनों को सिंपल इक्वल कर दीजिए। कितना है 0.5, तो आर क्रॉस एफ होता है ना, तो एफ कितना होगा, पहले इसका ले रहा हूं मैं, ये वाला रोड का, पहले रोड का ले रहा हूं, ठीक है, इस साइड का, इस साइड का ले रहा हूं पहले, तो 0.5 जी, ये तो फोर्स हो गया एम जी, इंटू कितना है 60 सेंटीमीटर, यानी कि 0.6। अभी क्या है कि मैं सबको सेंटीमीटर में ही रखता हूँ, बाद में काट ही दूंगा ना, सेंटीमीटर पूरा, ठीक है। नीचे लिख लेंगे थोड़ा सा, पॉइंट 5 जी इंटू एफ हो गया ये एम जी, तो आर कितना है इधर से 60 सेंटीमीटर। अभी सबको सेंटीमीटर में रख रहा हूँ, बाद में सबको कट ही कर दूंगा ना। फिर इसके जो है इसके इस साइड ये रोड का हो गया, फिर और क्या है एम है, तो एम जी इंटू आर कितना है यहाँ से 120 सेंटीमीटर, प्लस प्लस क्या हो तो गया, और इधर क्या है 2 kg का मास है, 2 kg का मास है, यानी कि 2g mg हो गया। इससे कितना है r 20 सेंटीमीटर है। अब आप 2 kg सस्पेंड फॉर्म 0 हो तो क्या, सिंपलीफाई कीजिए इसको, 7 सेंटीमीटर तो पूरा कट गया, ये 0 ये 0 ये 0 गया, ठीक है सबका। कितना बचा 3g प्लस m g 12 इज इक्वल टू 4g, 2 to the 4g, ये जी चले गया। कितना बचा भाई, m इज इक्वल टू 4 माइनस 3 1, 12 m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 1/12 kg is the answer of this question. ये हम कुछ भी नहीं क्या है, ये जो है ना ये वाला, वो जो मार्क है ना, मार्क के इस साइड का जितना भी है आर एफ टॉर्क, उसको इस साइड वाले से इक्वल कर देना है, आराम से आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन 11 क्या है, अ पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइट s फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एट अ सर्टेन हाइट, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 times its potential energy, the height from the surface of earth and the speed of the particle at that instant are respectively। ठीक है भाई, ये जो है s हाइट है, ठीक है, अर्थ से कितना है s, मान लीजिए ये एक हाइट है y, ठीक है, यहाँ पे क्या है काइनेटिक एनर्जी 3 times क्या हो गया पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है। तो y निकालने का मुझे, तो यहां से जो है ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये s माइनस वाई होगा कि नहीं, s माइनस हो गया, तो v स्क्वायर, यहाँ पे वेलोसिटी कितना है इस पॉइंट पे, जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 3 times पोटेंशियल एनर्जी हुआ ना, वहां पे वेलोसिटी मुझे निकालना है, कितना हो जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 g h हो जाएगा।
फ्री फॉल है। 2g h कितना है, s माइनस वाई है, ठीक है। वेलोसिटी हम लोग से क्या क्या पूछा है, स्पीड, वेलोसिटी, स्पीड पूछा है, ठीक है, और हाइट भी पूछा है, वाई। तो क्या कर लेंगे यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी क्या है, 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर की जगह में क्या लिखूंगे यहाँ पे, 2gs माइनस वाई, 2gs माइनस वाई, ठीक है ना। ये वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs माइनस वाई इज इक्वल टू 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, एम जी एच कितना, वाई, ठीक है। तो ये एम ये जी, ये एम और ये जी चले गया, ये टू चले गया, कितना हो जाए, एस इज इक्वल टू 4 बाई, एस इज इक्वल टू 4 बाई, तो वाई कितना हो गया, वाई निकालना है ना हम लोग को, एस बाई 4, वाई कितना है, एस बाई 4, वो तो 3 ऑप्शन में है। तो वेलोसिटी निकालने का है, वेलोसिटी कितना हो जाएगा, सिंपल, y को पुट कर दीजिए उसमें, 2gs माइनस वाई कितना है, s बाई 4, कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 3/4, इज इक्वल टू 2g 3/4 s, 2 2 जा 4, तो 3gs/2, ठीक है ना। वेलोसिटी कितना हो गया, 3gs/2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये है ना डी, और कोई है नहीं है, सिंपल है। फिजिक्स खाली समझने का नाम है, फिजिक्स समझने का नाम है। वाटर फॉल्स फ्रॉम a height of 60 meter at the rate of 15 kg per second to operate a turbine. The losses due to frictional force are 10% of the input energy. How much power is generated by the turbine? ठीक है, P is equal to mg dmgh by dt, ठीक है। तो dm/dt कितना दिया हुआ है, dm/dt, ठीक है। तो g कितना होगा, dm/dt दिया हुआ हम लोग को 15, ठीक है। g कितना दिया हुआ है 10, और h कितना है 60 मीटर, कितना हो गया 9000 वाट। 9000 वाट क्या है, ये 100% है ना, तो 10% लॉस हो गया, 10% क्या हुआ, लॉस हो गया, बचा कितना 90%, 9000, ये टोटल 100% है, तो 90% कितना होगा इसका, 100% है ये, तो 90% कितना होगा x, तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 चले गया, तो 9 9 जा 81, x इज इक्वल टू 8100, तो 8.1 किलोवाट कौन सा आंसर है, बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 क्या भाई, body A of mass 4m moving with speed u collides with another body B of mass 2m at rest. The collision is head on and elastic in nature. After the collision, the fraction of energy lost by the colliding body A is, ठीक है।
सिंपल है। बॉडी ऑफ मास 4m मूविंग u, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी कितना होता है, डेल्टा के ई बाई के ई, 4m1m2 बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला याद है कि ना आप लोग को, कितना हो जाएगा 4, ये हो गया आपका m1 और ये हो गया आपका m2, तो 4m इंटू 2 m1 प्लस m2, 4m प्लस 2m का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा भाई 4 इंटू 2 इंटू m स्क्वायर बाई 36m स्क्वायर, 4 9 जा 8/9 is the answer of this question. 8/9 is the answer of this question. ठीक है।